हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही खूबसूरत और यूनिक से लव स्टोरी को देखेंगे जहां एक 15 साल के लड़के को एक 27 साल की औरत से प्यार हो जाता है। क्यों चौंक गया ना? अरे रुको, अभी तो और चौंकना बाकी है इस वीडियो को देखने के बाद। दोस्तों, इस मूवी का नाम है द गार्डन ऑफ वर्ड्स, जिसे जापान में कोतोनोहा नो निवा कहते हैं, और इसे लिखा और डायरेक्ट किया है माकोतो शिंकाई ने, जो कि योन ने मूवी के भी डायरेक्टर थे। इसे IMDb पे मिले हैं 7.4 स्टार्स और माई एनिमे पे मिले हैं 7.8 स्टार्स। चलो अब ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए इस वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है शुभ और आप देख रहे हैं फॉरएवर वीब। मूवी की शुरुआत होती है जून के महीने से, जहां हम एक लड़के को देखते हैं जो कि घनी बारिश में एक सुंदर से गार्डन की तरफ जा रहा होता है। इस लड़के का नाम है तकाओ, जो कि 15 साल का है। वो एक शेल्टर की तरफ जा रहा होता है जहां पर पहले से ही एक लड़की बैठी हुई होती है। दोस्तों, इस लड़की का नाम है युकिनो और ये 27 साल की है। तकाओ को आते हुए देखकर युकिनो थोड़ा हटकर उसे बैठने की जगह देती है। वह बैठकर तकाओ अपने स्केचबुक में जूतों के ड्रॉइंग्स बनाने लगता है और तिरछी नजर से उस लड़की को नीचे से ऊपर तक देखने लगता है, जो कि वह बैठे बैठे बियर पी रही थी। तो तकाओ अपने मन में बोलता है कि ये तो सुबह सुबह शुरू हो गई। तका को उस लड़की का चेहरा जाना पहचाना सा लगता है। तभी अचानक से उसका इरेजर नीचे गिर जाता है, तो युकिनो उसे उठा के तका को वापस कर देती है। तका उससे पूछता है कि क्या वो दोनों पहले मिल चुके हैं, तो युकिनो मना कर देता है। उसकी नजर फिर तकाओ की ड्रेस पर पड़ती है, जो कि एक स्कूल ड्रेस होता है, जिसे देखकर युकिनो थोड़ा हंसती है और एक जापानीज पोएम यानी टांका बोलती है। जब बादल गरजेगी, काली घटा छाएगी, बारिश होगी, क्या तुम मेरे साथ ठहरोगे? ये बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम तकाओ को घर पर खाना बनाते हुए देखते हैं, जहाँ हम उसके बड़े भाई को भी देखते हैं, जिसका नाम सोता होता है। सोता उससे उनकी मॉम के बारे में पूछता है, तो तकाओ उसे एक लेटर दिखाकर बोलता है वो घर छोड़कर चली गई है और कोई उन्हें ढूंढने की कोशिश न करे। जिस पर उसका भाई बोलता है कि वो जरूर अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई है। डिनर करते वक्त सोता तकाओ से बोलता है कि वो भी अगले महीने अपने गर्लफ्रेंड के साथ दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है। जिस पर तकाओ बोलता है कि शायद इसलिए मॉम घर छोड़कर चली गई है। उसके बाद वो सोता को वही टांका देखाकर उसका मतलब पूछता है, तो सोता मना करते हुए बोलता है कि जब मॉम वापस आए तो उन्हीं से पूछ लेना। दोस्तों, इससे आपको ये अंदाजा तो हो ही गया होगा कि तकाओ की फैमिली का क्या हाल है, जो कि पूरी तरह से टूट चुका है। सीन शिफ्ट होता है और हम तकाओ को स्कूल में देखते हैं, पर उसका मन अभी भी कहीं पर खोया हुआ होता है। वो अपने मन में कहता है, जब बारिश नहीं होती तभी मैं स्कूल आता हूँ, लेकिन क्या सच में मुझे यह होना चाहिए? उसके बाद अगले दिन फिर से बारिश हो रहा होता है और तकाओ खुश होकर उसी शेल्टर की तरफ जा रहा होता है, जहाँ पर वो लड़की युकिनो पहले से ही बैठी होती है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर हेलो बोलते हैं और तकाओ फिर अपने स्केचबुक में जूतों के डिजाइन ड्रॉ करने लग जाता है। कुछ देर बाद उसकी नजर युकिनो के पैर की तरफ जाता है और वो फिर उन्हें ड्रॉ करने लगता है। युकिनो उससे पूछती है कि क्या आज उसका स्कूल नहीं है, तो तकाओ बोलता है वो भी तो आज ऑफिस नहीं गई। इस पर युकिनो बोलती है कि आज उसका मन नहीं था। फिर तकाओ बोलता है, तो क्या यहाँ बैठकर बियर पीने का मन है? तो वो दोनों ही हंस पड़ते हैं। तकाओ बोलता है कि उसे खाली बियर नहीं पीना चाहिए, इससे उसकी तबीयत खराब हो सकता है, उसे उसके साथ कुछ खाना भी चाहिए। जिस पर युकिनो बोलती है कि उसे कुछ ज्यादा नहीं पता। तो तकाओ घबराकर बोलता है वो नहीं पीता, उसकी मॉम पीती है, इसलिए उसे ये सब पता है। उसके बाद युकिनो अपने बैग से बहुत सारे चॉकलेट्स बाहर निकालती है और तकाओ को भी ऑफर करती है, पर इतने सारे चॉकलेट्स को देखकर वो थोड़ा चौंक जाता है। युकिनो बोलती है कि तकाओ सोच रहा होगा कि ये औरत कितनी अजीब है, पर कोई बात नहीं, मैं हूँ तो एक इंसान और हर इंसान थोड़ा अजीब तो होता ही है। उसके बाद बारिश रुकने लगता है और तकाओ भी जाने लगता है। युकिनो के पूछने पर वो बताता है वो सिर्फ तभी स्कूल छुट्टी करता है जब बारिश होता है, पर अब जब बारिश रुक गया है तो उसे अब जाना होगा। जिस पर युकिनो बोलती है फिर तो उनकी मुलाकात फिर से जरूर होगी, क्योंकि बारिश तो कभी न कभी होगी ही। उसके बाद से हर बारिश वाले दिन वो दोनों वहाँ पर मिलने लगते, आपस में बातें किया करते, और जब भी बारिश रुक जाती उसे फिर स्कूल जाना पड़ता। उसके बाद वो एक पार्ट टाइम जॉब भी करता था और फ्री टाइम में अपने शू डिजाइनिंग का काम भी। उसे असल में शू डिजाइन करना बहुत पसंद होता है और बड़ा होकर वो एक शू मेकर बनना चाहता है, और यही बात वो एक दिन युकिनो से भी शेयर करता है। वो बोलता है हालांकि वो अभी उतने अच्छे से नहीं बना पाता, अभी बहुत कुछ सीखना है, पर फिर भी उसे इसी काम में अपना करियर बनाना है। इसी तरह वो अक्सर घर के काम और पार्ट टाइम जॉब की वजह से स्कूल लेट पहुंचता था, जिस वजह से उसे टीचर से डांट भी पड़ती थी। सीन शिफ्ट होता है और हम फिर से तकाओ और युकिनो को उसी जगह पर मीट करते हुए देखते हैं जहाँ तकाओ वही बैठकर शो डिजाइन कर रहा था। पर तभी अचानक युकिनो पीछे से आके उसके ड्राइंग्स देख लेती है और उसके बारे में पूछने लगती है, जिस पर तकाओ शर्मा कर बोलता है इसमें देखने लायक कुछ भी नहीं है। उसके बाद तकाओ अपना लंच बॉक्स बाहर निकालता है और युकिनो से भी पूछता है कि क्या वो खाना चाहेगा, तो युकिनो बोलती है कि वो भी आज अपना लंच बॉक्स साथ लाई है, जिसे देखकर तकाओ उससे शेयर करने के लिए पूछता है, पर युकिनो मना करने जा रही होती है, लेकिन तकाओ उसमें से थोड़ा खा लेता है, लेकिन उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। जिस पर युकिनो एम्बेस्ड होकर बोलती है मैंने मना किया था ना। जिस पर तकाओ बोलता है इसका टेस्ट अपने आप में ही बहुत अलग है, और वो थोड़ा और मांगता है। उसके बाद हम देखते हैं तकाओ सो गया होता है और युकिनो उसका स्केचबुक देख लेती है और धीमी आवाज में कहती है क्या बहुत देर हो चुकी है। सीन शिफ्ट होता है और हम युकिनो को घर पर अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ फोन पर बात करते हुए देखते हैं, जहाँ उसका बॉयफ्रेंड उससे उसके टेस्ट डिसऑर्डर के बारे में पूछता है, जिस पर युकिनो बोलती है कि वो अब ठीक है। दोस्तों, यहाँ मैं बता दूं कि युकिनो को असल में टेस्ट डिसऑर्डर थी और इसलिए वो खाना अच्छे से नहीं बना पाती होगी। आगे उनके बातों से हमें पता चलता है कि
यूकिनो अपना जॉब छोड़ चुकी है पर अभी तक रेजिग्नेशन लेटर पर साइन नहीं कर पाई, जिस पर उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि वो सारे फॉर्मेलिटीज पूरा कर देगा। यूकिनो फिर बताता है कि वो अभी तो उसकी इतनी मदद कर रहा है पर उसके बुरे वक्त पर तो उसने उसका साथ देने के बजाय आसपास की अफवाह को सुना। दोस्तों, शायद इनका ब्रेकअप किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ होगा। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जुलाई का महीना आ चुका होता है, जहाँ यूकिनो तकाओ को शू डिजाइनिंग का एक बुक गिफ्ट करती है, जिसे देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है और बताता है कि वो अभी जिन शूज पर काम कर रहा है वो लेडी शू है पर उसे साइज और शेप फिक्स करने में दिक्कत हो रहा है। तो यूकिनो अपना पैर उसकी तरफ करती है जैसे कि मानो वो उसे अपने लिए बनाने को बोल रही होती है। उसके बाद तकाओ थोड़ा शर्मा कर उसके पैर को धीरे से छूता है और उनके नाप लेने लगता है। यूकिनो बोलती है कि उसे पता ही नहीं चला कि कब वो चलना भूल गई। तो तकाओ उससे पूछता है कि क्या वो उसके जॉब के बारे में बात कर रही है। तो यूकिनो बोलती है और भी कई चीजों के बारे में। तकाओ फिर अपने मन में बोलता है कि उसे कितना वक्त हो गया उससे मिलते हुए पर अभी तक उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, यहाँ तक कि उसका नाम भी नहीं। दोस्तों, एक्चुअली तकाओ को यूकिनो का नाम कभी पता ही नहीं था। मैं तो आप लोगों को समझाने के लिए उसे यूकिनो कहकर बोल रहा हूँ। उसके बाद से मौसम साफ हो जाता है और उनका मिलना भी लगभग बंद हो जाता है और यूकिनो अब भी हर रोज उस गार्डन में आती है। वो खुश होती है ये सोचकर कि तकाओ अब स्कूल जा रहा है पर वो दिल से चाहती है कि ये बारिश कभी ना रुके। सीन शिफ्ट होता है और हम तकाओ को देखते हैं जो कि अपने भाई के शिफ्टिंग में मदद कर रहा होता है। उसकी भाई की गर्लफ्रेंड उसे थैंक्स कहते हुए उसे डिनर पर बुलाती है पर वो काम की वजह से मना कर देता है। तकाओ के जाने के बाद उसका भाई अपने गर्लफ्रेंड से कहता है क्या तुमने उसके जूते देखे, उसे उसने खुद बनाए हैं, जिस पर वो हैरान होकर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है पर उसका भाई उतना गौर न करते हुए बोलता है कि ये सिर्फ उसके बचपन का एक शौक है जो कि बाद में बदल भी जाएगा। उसके बाद समर वेकेशन में तकाओ और भी ज्यादा वक्त पार्ट टाइम करने लगता है ताकि शू मेकिंग के लिए पैसे जमा कर पाए और अभी जब मौसम पूरा साफ होता है तो उसके पास यूकिनो से मिलने का कोई बहाना भी नहीं होता। स्कूल खुलने पर तकाओ के दोस्त उससे पूछते हैं कि उसका वेकेशन कैसा गया तो तकाओ बोलता है कि वो पूरे वक्त काम पर बिजी था, जिस पर वो दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि जहाँ वो लोग वेकेशन में बीच पर मजे कर रहे थे तब ये पूरे वक्त काम पर था। उसके बाद वो लोग जब ऑफिस रूम के पास से गुजरते हैं तब तकाओ की मुलाकात होती है यूकिनो से। उनमें से एक लड़की उसे टीचर कहकर पुकारती है जिसे सुनकर तकाओ एकदम से शॉक हो जाता है क्योंकि उसे अभी तक ये पता ही नहीं था कि यूकिनो उसके स्कूल का ही टीचर है और वैसे भी वो तो अपना जॉब छोड़ भी चुकी थी, इसलिए तकाओ ने कभी उसे स्कूल में देखा ही नहीं होगा और आज शायद वो यहाँ पर रेजिग्नेशन कंफर्म करने के लिए आई होगी। वो उन स्टूडेंट से कहती है कि वो आज 5th पीरियड तक यहीं पर है, उसके बाद वो ये स्कूल छोड़ रही है। सीन शिफ्ट होता है और हम तकाओ को उन दोनों के साथ देखते हैं जिससे कि उसे यूकिनो के बारे में सब कुछ पता चलता है कि यूकिनो इसी स्कूल में लिटरेचर पढ़ाती थी पर 3rd ईयर की लड़कियों के साथ उनकी बिल्कुल भी नहीं बनती थी क्योंकि उनमें से ही किसी का बॉयफ्रेंड मिस यूकिनो को पसंद करने लगा था, जिससे कि पूरी क्लास उनसे नफरत करने लग गए और उन्होंने यूकिनो के बारे में गंदी गंदी बातें फैलाने लग गए जो कि बाकी टीचर्स और यहाँ तक कि उनके पेरेंट्स तक पहुंच गए। मिस यूकिनो बहुत ही सीधी सादी थी इसलिए उन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया और सब कुछ अपने सर ले लिया। प्रिंसिपल ने भी कोई स्टेप नहीं लिया क्योंकि उन्हें तो बस अपने रेपुटेशन की पड़ी है। ये सब सुनकर तकाओ बहुत ही उदास हो पड़ता है और उनसे उन लड़कियों का रूम नंबर पूछता है। स्कूल ब्रेक में तकाओ उन 3rd ईयर के स्टूडेंट से मिलने जाता है और एक लड़की जिसका नाम आइजावा होता है जो कि शायद इन सब के पीछे होगा उससे बोलता है कि उसने गलत किया और उसकी गलती की वजह से मिस यूकिनो स्कूल छोड़कर जा रही है, जिस पर वो लड़की बोलती है उस घटिया औरत से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर तकाओ गुस्से में आकर उस लड़की को थप्पड़ मार देता है जिससे कि उसके बाकी फ्रेंड्स उसे बुरी तरीके से पीट देते हैं। सीन शिफ्ट होता है और तकाओ फिर से उसे शेल्टर की तरफ जा रहा होता है जहाँ पर कोई नहीं होता। तो वो पास के ही एक लेक की तरफ जाता है जहाँ पर यूकिनो पहले से ही खड़ी होती है। वो उसके पास जाता है और बोलता है बादल ना भी गरजे, काली घटा ना भी छाए, बारिश हो या ना हो, मैं तुम्हारे साथ यहाँ ठहरूंगा। तो यूकिनो बोलती है यही है उस टांका का जवाब जिसे मैंने हमारे पहले मुलाकात पर कही थी। वो और भी बोलती है कि मुझे लगा था कि तुम्हें शायद पता होगा कि मैं तुम्हारे स्कूल का ही टीचर हूँ। स्कूल के सभी जानते हैं सिर्फ तुम्हें छोड़कर, तुम तो अपनी ही दुनिया में खोए रहते हो। जिस पर तकाओ कुछ भी नहीं बोल पाता। यूकिनो फिर उसके मुंह पर चोट का निशान देखकर पूछती है कि ये सब कैसे हुआ। तो तकाओ बोलता है कि उसने भी यूकिनो की तरह बियर पी लिया था और प्लेटफॉर्म से नीचे गिर गया, जिस पर यूकिनो घबरा कर बोलती है क्या सच में। तो तकाओ हंसकर बोलती है वो मजाक कर रहा था। तभी अचानक से बहुत जोर की बारिश शुरू हो जाती है और वो दोनों बुरी तरीके से भीग जाते हैं। तो यूकिनो उसे अपने घर पर ले जाती है जो कि पास के ही एक बिल्डिंग के ऊपर होता है। यूकिनो उसे पहनने के लिए कपड़े देती है और उसके गीले कपड़ों को प्रेस करके सुखा भी देती है। इसी वक्त में तकाओ उनके लिए खाना भी बना लेता है और दोनों मजे से खाते हैं। वो दोनों ही बहुत खुश होते हैं और मन में सोचते हैं कि काश ये बारिश कभी रुके ही ना। यूकिनो तकाओ को कॉफी बना के देती है जिसे पीते पीते तकाओ फाइनली उससे बोल ही देता है यूकिनो सान, मुझे शायद तुमसे प्यार हो गया है। जिस पर यूकिनो शर्मा कर बोलती है यूकिनो सान नहीं, यूकिनो सेंसे बोलो, मत भूलो कि मैं तुम्हारी टीचर हूँ। जिसे सुनकर तकाओ बहुत ही हर्ट होता है। यूकिनो फिर बोलती है कि कुछ ही दिनों में वो अपने होम टाउन वापस जा रही है और वो उस गार्डन में इसलिए जाया करती थी ताकि वो अपने पैरों पर चल पाए, चाहे उसने पैरों पर कुछ भी न पहना हो। और आखिर में वो सब चीजों के लिए तकाओ को थैंक यू बोलती है। तकाओ कुछ नहीं बोलता और अपने वही गीले कपड़े पहनकर यूकिनो को इतनी अच्छी खातिरदारी करने के लिए थैंक यू बोलकर वहाँ से चला जाता है। यूकिनो चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाती, चाहकर भी उसे रोक नहीं पाती। वो तकाओ के साथ
बिताए हुए हर पल को याद करने लगती है। उसे याद आता है तकाओ के कहे हुए वो टांका जिसने उसने हमेशा साथ रहने का वादा किया था। यूकिनो फिर अचानक से पागलों की तरह बाहर की तरफ भागने लगती है तकाओ को रोकने के लिए, कहीं तकाओ ज्यादा दूर न चला गया हो। यही सोचकर वो सीढ़ियों से गिर जाती है पर वापस से उठकर फिर से भागती है। तभी उसे सामने तकाओ दिखता है जो कि वही सीढ़ियों के पास खड़ा होता है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तकाओ फिर बोलता है, मिस यूकिनो, मैंने अभी जो कुछ भी कहा उसे भूल जाना। मैं तो असल में तुमसे नफरत करता हूँ। मुझे हमेशा से ही तुम अजीब लगती थी। ऑफिस ना जाना, सुबह सुबह बियर पीना, सब कुछ। वो फ्रस्ट्रेशन में रोते रोते कहता है, तुम्हें पता था ना कि मैं एक स्टूडेंट हूँ। फिर भी मेरे इतने करीब आने की क्या जरूरत थी? अगर मुझे पता होता कि तुम एक टीचर हो तो मैं तुम्हें अपने सपनों के बारे में कभी नहीं बताता। तुमने सोचा होगा कि ये तो एक बच्चा है तो क्यों ना इसके जज्बातों के साथ खेला जाए। तुमने सोचा होगा कि ये तो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएगा, तो फिर ये बात मुंह पर क्यों नहीं बोलती? तुम बस अच्छा बनने का ढोंग करती हो, सबको दिखाती हो कि तुम्हारे साथ कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है और यूं ही अपनी लाइफ अकेले जीती रहती हो, बिल्कुल अकेले। ये सब सुनकर यूकिनो बहुत जोर से रो पड़ती है और तकाओ को कसकर हक कर लेती है, जिस पर तकाओ एकदम से चुप हो जाता है। वो बोलती है कि वो हर सुबह स्कूल के लिए निकलती तो थी पर कभी जा ही नहीं पाई क्योंकि वो डरी हुई थी और एकदम अकेली थी। पर फिर उसकी मुलाकात तकाओ से हुई जिसने उसे जीना सिखाया, उसे बचाया। ये सब सुनकर तकाओ भी उसे जोर से हक कर लेता है और दोनों खूब रोते हैं जैसे मानो उनके आंसू ही बारिश की बूंदे बनकर गिर रही हो। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यूकिनो अपने होम टाउन चली गई होती है और वहाँ के एक स्कूल में पढ़ने लगती है। दूसरी जगह तकाओ भी अपने पढ़ाई पर ध्यान देता है। उसकी मॉम भी वापस आ गई होती है। सर्दी के मौसम में जब भी वो अपने ऊपर कुछ पहनता है तभी उसे उसकी याद आती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, बहुत से लोगों को इसकी एंडिंग पसंद नहीं आई होगी क्योंकि इसमें तो लड़का लड़की एंड में मिले ही नहीं। पर प्यार में पाना ही सब कुछ नहीं होता। प्यार तो एक एहसास है जिसे पूरे मन से महसूस किया जाता है और यही बात तो ये मूवी हमें सिखाती है। प्यार में उम्र, सोच कुछ भी मैटर नहीं करता। प्यार तो सिर्फ प्यार होता है। मूवी में तकाओ और यूकिनो स्टूडेंट टीचर होने के बावजूद एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं, पर दोनों के रास्ते अलग होने की वजह से वो दोनों मिल नहीं पाते। तो क्या इनसे उनका प्यार कम हो गया? नहीं। बाय द वे दोस्तों, द गार्डन ऑफ वर्ड्स की मांगा के एंड में हमें थोड़ा और दिखाया जाता है। अगर जानना चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताना, मैं वहीं पर एक्सप्लेन कर दूंगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।